हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 7 डिफरेंट प्रिमिटिव सेल्स प्लस 14 ब्राउन लेटेसेस विद द ट्रिक जो मैंने अपने पढ़ाई में अप्लाई की थी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 7 डिफरेंट प्रिमिटिव सेल्स है और हमको उसका रिलेशन याद रखना है विथ एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल। जैसे एक्सियल एंगल हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं और एक्सियल डिस्टेंस हमें ए बी सी कहते हैं। वो क्या होता है हम बताएंगे आगे। आपने लटायस यूनिट सेल लटायस पॉइंट्स का वीडियो देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। फिर इस पे आइए और आप चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे क्लिक कीजिए फॉर फर्दर मोर न्यू वीडियोस। चलते हैं 7 डिफरेंट प्रिमिटिव सेल्स के ऊपर। तो ये लिखा है CTORHMT, ये क्या है? ठीक है, तो ये जो है आपको इसको याद रखना है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक जो है याद रखने के लिए वो है कि केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री में टॉप। ठीक है, जो मैंने यूट्यूब के कमेंट्स देखा था और ये ट्रिक अच्छी है इसको याद रखने के लिए। सेकेंड ट्रिक जो है जो मैंने अप्लाई की थी मेरे पढ़ाई के अंदर, जो हमारी मैडम ने सिखाई थी, दैट इज़, तो यहाँ पे एक स्टोरी है और यहाँ पे हम नरेटर है। ठीक है, तो ट्रिक इस प्रकार है। सीटी और बजाई वो हॉस्पिटल में गया, उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर वो मोनो क्लिनिक गया, मोनो मतलब एक क्लिनिक गया तो भी उसको अपॉइंटमेंट में नहीं मिली। फिर वो ट्राई क्लिनिक गया, ट्राई क्लिनिक मतलब 3 क्लिनिक गया तो भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो ये हमारी सैड स्टोरी थी और ये एक लड़के की कहानी थी जिसने सिटी बजाई और हॉस्पिटल में गया, उसको नहीं मिला। उसने बोला कि चलो चलते हैं मोनो क्लिनिक में, चलते छोटे क्लिनिक में, तो उसको वहाँ भी नहीं मिला। फिर वो 3 क्लिनिक गया तो भी उसको जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिली उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। अदरवाइज जो हमारा केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री में टॉप वो भी बेस्ट ट्रिक है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल है क्या। तो एक्सियल डिस्टेंस होता है वो ABC होता है। ठीक है, जैसे कि इधर एक क्यूबिक लटायस है जिसमें क्यूबिक लटायस है जिसके अंदर जो है हमारा ABC जो है हमने दिखाया इसमें। ठीक है, तो ABC जो है साइड से हमारे एक लटायस के लिए। ठीक है, और सेकेंड हमारा एक्सियल एंगल तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो है अल्फा या बीटा गामा जो है हमारे दो फेसेस के बीच का हमारा एंगल कहलाते हैं। ठीक है, और उस रिलेशन को जो है हमें डिस्टेंस और एंगल का आपको याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, अभी C जो है हमारा वो केमिस्ट्री है, T जो है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री है, O ऑर्थोरॉम्बिक है और R रोम्बोहेड्रल है, H हेक्सागोनल है और H हमारी हिस्ट्री भी है और हेक्सागोनल भी है और में या M मोनोक्लिनिक है और T या ट्राइक्लिनिक है। और सेकेंड ट्रिक उसके अंदर जो है मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक आता है। ठीक है, तो उसमें याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब डिस्टेंस कैसे याद रखना है। ठीक है, पहले करना है आपको, पहले तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्यूबिक के अंदर पता आपको, तो क्यूबिक हमने जब मैथ्स पढ़ा हुआ आपने, तो तीनों साइड जो है इक्वल होते हैं क्यूबिक के अंदर, तो A = B = C होंगे। ठीक है, फिर आपको एक एक काटते आना है, एक एक जो है रॉन्ग करते आना है। दैट इज आवर A = B ≠ C होगा, फिर A ≠ B ≠ C। ठीक है, मतलब एक एक जो है रॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, लास्ट से हम करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा 3 का सेट बनेगा, A = B = C, A = B ≠ C और A ≠ B ≠ C। तो ये 3 का सेट बन गया। इसी चीज़ को आपस से हमें नीचे रिपीट करना है, तो वो रिपीट करके हमारा जो है 6 एलिमेंट 6 प्रिमिटिव बन जाएंगे। तो 7वां जो ट्राई क्लिनिक जो है वो 3 क्लिनिक गया लड़का तो भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, इसलिए वो थक गया, इसलिए जो है वो तीनों इक्वल नहीं होंगे, तो A ≠ B ≠ C होगा। अब बात करते हैं एक्सियल एंगल के बारे में। ठीक है, तो आपको पता हो तो क्यूबिक के अंदर जो होता है अल्फा बीटा गामा जो है जो एंगल होते हैं 90 डिग्री से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री इसमें इक्वल होगा। और सिमिलरली जो है केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री और नॉट CTO में तीनों के अंदर जो है हमारा अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री से इक्वल होगा। याद रखना, 3 का सेट बनाया था अपन ने, 3 का सेट के अंदर तीनों जो है अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री से इक्वल होगा। ठीक है, और बात करें हमारे रोम्बोहेड्रल के बारे में, तो हमारा जो है अल्फा = बीटा = गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे हमने टेट्रागोनल के अंदर एक कट किया था लास्ट वाला, तो उसके अंदर जो है हमारे 3 के बाद जो है हम एक लास्ट को 90 डिग्री से काट देंगे, तो अल्फा = बीटा = गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा है। और बात करें हेक्सागोनल के बारे में, तो आपको पता हो, तो आपको बेंजीन से पता हो, तो जो हेक्सागोनल होता है उसके अंदर जो है दो साइड का एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है, इसलिए जो है गामा 120 होगा और अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल के 6 साइड होती है, 6 साइड की वजह से उसका जो है एंगल जो है 120 होता है। ठीक है, तो अल्फा = बीटा 90 डिग्री होगा और गामा 120 होगा। और बात करें मोनोक्लिनिक के बारे में, तो हमारा अल्फा = गामा = 90 डिग्री होगा
और जो हमारा बीटा होगा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारा जो से तो रोम्बोहेड्रल था उसके अंदर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री था, और मोनोक्लिनिक के अंदर जो था वो अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल 90 डिग्री था और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री था। और ट्राइक्लिनिक के अंदर क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट को मिली नहीं तो थक गया, इसलिए जो है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तीनों इक्वल नहीं है, ना साइड्स में ना एंगल्स में, दोनों में वो ट्राइक्लिनिक के अंदर इक्वल नहीं है। तो ये ट्रिक है और बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, तो आपको 3-3 का सेट बना के याद रखना साइड्स के अंदर। ठीक है, और ट्राइक्लिनिक जो है उसमें तीनों नॉट इक्वल टू होंगे। ठीक है, और जो हमारा जो एंगल है उसमें स्टार्टिंग के तीनों जो है 90 डिग्री से इक्वल होंगे, और रोम्बोहेड्रल के अंदर एक जो है नॉट इक्वल 90 डिग्री होगा। हेक्सागोनल के अंदर 120 एंगल होता है, पता है तो 120 आपको लिख देना है, और अल्फा बीटा 90 डिग्री होंगे। मोनोक्लिनिक के अंदर अल्फा गामा 90 डिग्री इक्वल होंगे और बीटा 90 डिग्री से इक्वल नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक के अंदर तीनों 90 डिग्री से इक्वल नहीं होंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये एग्जाम्पल कौन से सेल का है। ठीक है, तो आपको ये याद आना चाहिए। और मोस्टली जो है मुझे एग्ज़ाम के अंदर जो है K2 CR2O7 में बहुत बार एग्जाम में आया, और वो ट्राइक्लिनिक का होता है, तो आपको K2 CR2O7 याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज जो NCERT एग्जाम्पल्स दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और मैंने ट्राई किया था कि मैं जितने एग्जाम्पल याद कर सकता हूँ उतना मैंने एग्जाम्पल्स याद किए थे, मैंने बुक पे लिखे थे एग्जाम्पल्स। जो मैंने टेबल मैंने बहुत बार बनाया था, 5 बार बनाया था टेबल, तो मेरे यहाँ से मैंने एग्जाम्पल्स याद किए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद करना। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल्स क्या क्या है। दैट इज क्यूबिक के लिए NaCl याद रखना, क्यूबिक जो है NaCl होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, NaCl जो है क्यूबिक है हमारा। और फिर कॉपर जिंक, आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रखना है। K2 CR2O7 मुझे बहुत बार पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। और एक की मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो हमारा मोनोक्लिनिक का कहलाता है, और हमारा जो रोम्बिक सल्फर जो है हमारा ऑर्थोरोम्बिक में आता है। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, रोम्बोहेड्रल में नहीं आता। रोम्बिक सल्फर जो है ऑर्थोरोम्बिक में आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं 14 ब्राउन लैटिसेस पे। ठीक है, 14 ब्राउन लैटिसेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सारे नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे पास आपको पता होता है हमारे पास प्रिमिटिव है, FCC है, BCC है, और हमारा एन सेंटर्ड है। ठीक है, तो हमारे जो है सारे ऐसे नहीं होगा कि भाई 4×7 नहीं होंगे। ठीक है, तो कोई जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें वापस से लिखना है, दैट इज केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री और हिस्ट्री में टॉप। अदरवाइज सेकंड ट्रिक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो हमने ये ऐसा टेबल बना दिया, और आपको भी ऐसा टेबल बनाना है। हमको भी हमारे मैडम ने इसी से सिखाया था और टेबल बना के हमने किया था। तो आपको ट्रिक इसमें ये है कि 3 to 4। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो है क्यूबिक की, उसके अंदर 3 पे टिक करना है, और आपको याद रखना है कि हमें जो है प्रिमिटिव, BCC, FCC, एंड सेंटर लिखना है। प्रिमिटिव, BCC, FCC और एंड सेंटर इस प्रकार से ही लिखना है, आपको इस ऑर्डर में लिखना है, इसी कॉलम ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, फिर आपको 3 to 4 को ऑर्डर फॉलो करना है। दैट इज फर्स्ट रो में 3 टिक होंगे, सेकेंड रो के अंदर 2 टिक होंगे, और थर्ड रो के अंदर चारों के चारों टिक हो जाएंगे। और एक हमारा मोनोक्लिनिक के अंदर जो है एंड सेंटर होगा, इसलिए जो है हम मोनोक्लिनिक पे भी जो है टिक करेंगे। यहाँ टिक क्या मतलब, उसका जो है लैटिस अवेलेबल होगा। ठीक है, तो हमारे 7 प्रिमिटिव तो होंगे, वो तो कंपलसरी होंगे, प्लस एक्स्ट्रा 7 भी होंगे। दैट इज क्यूबिक के और 2, दैट इज BCC, FCC, और टेट्रागोनल का 1 BCC, और ऑर्थोरोम्बिक के चारों, ठीक है, प्लस मोनोक्लिनिक का 1। ऐसे हमारे बनते हैं 7 + 7 दैट इज 14 हमारे जो लैटिसेस बनते हैं। दैट इज 14 टाइप्स ऑफ ब्राउन लैटिसेस। जो टिक किया है वो लैटिसेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसा आता है तो आपको ये लिखना है। बहुत बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं हमारा क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना है 3 to 4 ट्रिक को। ठीक है, तो यही था वीडियो। आपको लगा लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए कि पता चले कि यूट्यूब को कि भी हम यहाँ वीडियो बना रहे, तो एल्गोरिथम के अंदर उसका आ जाए और वो रिकमेंड लोगों को करे। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।